कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। तीनों देवियां भगवान की पूजा करती हैं, भगवान के चरणों में इनकी बड़ी प्रीति है। पति के अनुकूल रहती हैं, कभी प्रतिकूल नहीं रहती, और शास्त्र भी यही कहते हैं पति के अनुकूल रहना चाहिए। पति चाहे जैसे भी हो, वृद्ध, रोगवश, जड़, धनहीना, अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निर्धन हो, वो किसी भी प्रकार से सामर्थ्यवान ना हो, यदि ऐसे पति की कोई पत्नी उपेक्षा करती है तो उनको हजारों युगों तक नरक का वास मिलता है, नरक भोगना पड़ता है। नारी पाओ जमपुर दुख नाना। यहाँ तीनों देवियां पति के अनुकूल रहती हैं। धीरे धीरे समय बीता। श्री कौशल्या जी ने महाराज से कहा कि अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। श्री चक्रवर्ती जी महाराज से जब श्री कौशल्या जी ने कहा, तब उनको याद आया कि हाँ, ये बात तो सही है, अभी तक हमारे कोई संतान ही नहीं हुई। अच्छा, महाराज को पहले क्यों नहीं याद आया? पहले इसलिए नहीं याद आया क्योंकि ये चक्रवर्ती जी महाराज हैं, अपनी पूरी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही मान करके करते हैं। और मुखिया को ऐसा होना भी चाहिए, जो प्रधान सेवक हो उनको ऐसा ही होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जिसमें सबका कल्याण हो, मुखिया को चाहिए वही काम करे। मुख एक है, भोजन ग्रहण करता है, परंतु पोषण सारे शरीर का करता है। खान पान कहो एक। श्री चक्रवर्ती जी महाराज को मन में बड़ी ही ग्लानि हुई। तुरंत उठे हैं और गुरुदेव भगवान के आश्रम पर गए। तुरंत इसलिए गए हैं क्योंकि ग्लानि बड़ी तीव्र हुई, अपने आप को रोक नहीं पाए। तुरंत इसलिए गए कि गुरुदेव भगवान एकांत में होंगे, और तुरंत इसलिए गए कि कहीं हम भूल ना जाएं। बिसरी गयो मोर घोर सुभाव, इसलिए उठे और तुरंत चले। गुरु गृह गया तुरंत क्या उनको संतान की प्राप्ति नहीं होगी? तब गुरुदेव भगवान ने समझाया कि राजन, आप धैर्य धारण करिए, धरहु धीर, हुई है एक नहीं सुत चार पुत्रों की प्राप्ति आपको होगी, लेकिन इसके लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। और इस यज्ञ को श्रृंगी ऋषि जी महाराज कराएंगे। श्रृंगी ऋषि जी को श्री चक्रवर्ती जी महाराज आदर पूर्वक लाए हैं
और ला करके यज्ञ आरंभ किए हैं। यज्ञ आरंभ हुआ, अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हाथ में। आप सबसे निवेदन है कि कृपया बैठ जाएं आगे आकर के, ये बगल से सुनने वाला काम बंद कर दो। श्री राधे। अग्निदेव भगवान प्रकट हुए हैं हाथ में पायस प्रसाद लेकर, अर्थात खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। पहले से ही सब योजना बनी है कौन सी रानी को कितना भाग देना है, इसलिए वो प्रसाद श्री अग्निदेव भगवान वशिष्ठ जी को दिए हैं। श्री वशिष्ठ जी ने श्री दशरथ जी को दिया है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने अपनी तीनों देवियों में प्रसाद को बांटा है। देवियों ने प्रसाद को जब ग्रहण किया तो भगवान अपने अंशों सहित माताओं के अंकन में आ गए, मानसिक गर्भ में आ गए। और जब गर्भ में आए हैं तो माताएं बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। सारे लोक में सुख संपत्ति छा गई, सब बड़े ही प्रसन्न हैं, सब बड़े ही पुलकित हैं। धीरे धीरे समय बीता है, समय बीता, भगवान के प्राकट्य का समय जब पास आया तो योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। भगवान किस तिथि को प्रकट हुए? गोस्वामी जी ने कहा नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। 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 हरिप्रीता हरिप्रीता जित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाओ। शीतल मंद सुरभि बहबाओ। हर्षित सुरसन तन मन चाओ। हर्षित सुरसन तन मन चाओ। तब नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। चैत्र माह शुक्ल पक्ष पुनर्वसु नक्षत्र जब 5 ग्रह उच्च स्थान पर और सूर्य देव भगवान मेष राशि पर स्थित थे, भगवान का परम प्रिय अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न काल का समय, ना तो अधिक शीत है ना ही अधिक धूप है, सुंदर वातावरण है। ऐसे शुभ समय में भगवान श्री रामभद्र जी माँ कौशल्या के सन्मुख प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सब आनंद से भर गए क्योंकि कौशल्या जी के कक्ष से जब एक शिशु के रोने की आवाज आई है तो ये आवाज केवल कौशल्या मैया के कक्ष से ही नहीं, सुमित्रा जी के कक्ष से आई, श्री कैकेयी मैया के कक्ष से आई। अब तो सारे अवधवासियों ने सुना कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज को अभी श्री राम जी का प्राकट्य हुआ है, कृष्ण भगवान का प्राकट्य उत्सव बाकी है, इसलिए थोड़ा उत्साह उस उत्सव के लिए भी बचा के रखिएगा।
सारे अवधवासियों को पता चला श्री रामभद्र जी का प्राकट्य हुआ है। अब तो सब के सब श्री चक्रवर्ती जी महाराज को बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। महाराज को बधाई हो, बधाई, महाराज को बधाई हो, बधाई हो। महाराज को चार पुत्र की प्राप्ति हुई है, महाराज को बधाई हो, बधाई हो। सब बधाई दे रहे हैं। देन चलो बारी बारी बधाई, 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 देन चलो बारी बारी, देन चलो बारी बारी बधाई, 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 देन चलो बारी बारी बधाई हो। कौसल्या के सुमित्रा, कौसल्या के सुमित्रा, कौसल्या के सुमित्रा, कौसल्या के सुमित्रा जन्मायो सुख चारी बधाई, जन्मायो सुख चारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी पूर्वासिन की दशा बिसर गई, 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 रह गई तोर न मोर बधाई, रह गई तोर न मोर बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई, देन चलो बारी बारी बधाई हो।
चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ है। बड़े पुत्र का नाम श्री राम, जो उनसे छोटे हैं उनका नाम श्री भरत, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम श्री लक्ष्मण, और जो सबसे छोटे हैं उनका नाम श्री शत्रुघ्न। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। शिक्षा ग्रहण करके जब आए तब ऋषि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। श्री राम भद्र जी और लक्ष्मण भैया को मांग करके ले जाते हैं यज्ञ की रक्षा के लिए, क्योंकि यज्ञ संपन्न नहीं हो पाता। इतनी हलचल क्यों है? जाना है आप लोगों को? बात नहीं करें, निवेदन है। कुछ देर का प्रसंग और शेष है, कम से कम इतनी शांति बना के रखें ताकि हम भी कुछ कह सके, हम सुन सकिए आप। श्री राधे। ऋषि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। दोनों भाई को मांगते हैं श्री चक्रवर्ती जी से यज्ञ की रक्षा के लिए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज बड़े दुखी हुए, परंतु वशिष्ठ जी समझाते हैं कि यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाएंगे तो आपके पुत्रों को सुंदर शिक्षा देंगे, उत्तम ज्ञान देंगे, जिस ज्ञान के द्वारा श्री राम भद्र जी और लक्ष्मण जी राक्षसों का संहार करेंगे। इससे रघुकुल की कीर्ति बढ़ेगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कहाँ पावा। बहुविधि, संत महापुरुष कहते हैं कि बहुविधि अर्थात बहु के आने की विधि की ओर संकेत किए श्री वशिष्ठ जी, क्योंकि श्री चक्रवर्ती जी महाराज के समान धरती पर कोई राजा है ही नहीं जो इनके बराबर हो। चक्रवर्ती जी को बड़ी चिंता है कि हमारे पुत्र बड़े हो रहे हैं, इनके लिए कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। अब कौन अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के जाए, क्योंकि रिश्ता बराबर में ही होता है प्रायः, और यहाँ चक्रवर्ती जी के बराबर कोई है ही नहीं। अब जब विश्वामित्र जी आए हैं तब वशिष्ठ जी ने कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। ये जो विश्वामित्र जी आए हैं ना, आपके पुत्र को ले जाएंगे तो आपके घर में सुंदर बहू आएंगे। अनेकों प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया। तब श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ भेजा है। दोनों राजकुमार विश्वामित्र जी के साथ जाकर के उनके यज्ञ की रक्षा किए हैं। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय पत्रिका आई है जनकपुर से कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है। श्री जनक जी महाराज ने प्रतिज्ञा की है, जो धनुष पर पतंजा चढ़ाएगा उसके साथ हमारी लाडली सिया जी का ब्याह होगा। विश्वामित्र जी को निमंत्रण मिला है, इसलिए उन्होंने दोनों राजकुमारों से कहा, पुत्र एक यज्ञ और बाकी है, वो यज्ञ जनकपुर में है, चलो यज्ञ देखने चलते हैं। दोनों राजकुमार बड़े प्रसन्न हुए, गुरुदेव भगवान के साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान किए हैं। जनकपुर में पहुंचते हैं, देश विदेश के राजा महाराजा सब आए हैं। सब जाकर उस स्वयंवर सभा में उपस्थित होते हैं। श्री राम भद्र जो भी लक्ष्मण भैया के साथ विराजे हैं। एक एक राजा अपना अपना बल आजमाते हैं। धनुष पर पतंजा चढ़ाने की बात है, परंतु यहाँ तो धनुष कोई तिलभर खिसका भी नहीं पा रहा। विश्वामित्र जी की अनुमति प्राप्त करके श्री राम भद्र जी उठे हैं। श्री राम जी लोगों के देखते ही देखते धनुष को इस प्रकार से उठाए, कोई देख नहीं पाया। कब उठाए, कब चढ़ाए, कब तोड़ दिए, कोई जान ही नहीं पाए। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। हरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारग चले। चित्करई दिग्गज डोलमहि, अहि कोन कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। तुलसीदास जी ने कहा, हमारे राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, श्री जनक जी की प्रतिज्ञा को पूरा किया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री किशोरी जी ने सखियों के कहने पर वरमाला अर्पित की है प्रभु के गले में। सखियों ने कहा, प्रणाम कर सीता, पर सीता जी प्रणाम नहीं करते। सोचती है इनके चरणों की रज में बड़ी जादू है, बड़ा कमाल है। चरणों की रज का स्पर्श होते ही पत्थर नारी बन जाती है।
हमने भी इतने आभूषण धारण किए हैं, इनमें भी किसी आभूषण में जो मोती लगे हैं, किसी मोती को किसी का श्राप लगा हो, और कहीं इनके चरणों के रज का स्पर्श हो गया, अथवा तो हमने अपने हाथों में जो अंगूठियां पहन रखी हैं इनमें भी पत्थर लगे हैं, हो सकता हो इनमें से किसी पत्थर को श्राप लगा हो और इनको हम प्रणाम करें, चरणों के रज का स्पर्श हो और वो नारी बन जाए, फिर यहाँ तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सीता जी प्रणाम नहीं करती, सब चाहती हैं। सखियां कहती हैं प्रणाम कर सीता, जानकी जी ने प्रणाम नहीं किया, छू करके प्रणाम नहीं किया है प्रभु को। श्री जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई, विश्वामित्र जी के कहने से पत्रिका लिखाई गई, पत्रिका अयोध्या भेजी गई, और इधर श्री दशरथ जी को जब पत्रिका मिली है, चक्रवर्ती जी महाराज पत्रिका को पढ़ते हैं। बार विलोचन वाचक पाती, पुलक गात आई भर छाती, राम लखन उर करवर चिट्ठी, रह गई कहत न खाटी मीठी। महाराज के नेत्रों में प्रेमाश्रु छा गए। गुरुदेव ने कहा विलंब मत कीजिए, शीघ्र ही बारात सजाइए और प्रस्थान कीजिए। सुंदर बारात सजिए, सारे नगरवासी सज धज करके तैयार हुए। श्री भरत जी के जैसे सुंदर सुंदर छयर घोड़े पर सवार हुए हैं और सब नगर के बाहर आकर के खड़े हो गए। उनकी शोभा देखते ही बनती है। अच्छा, श्री राम जी और लक्ष्मण जी पहले से ही अब ससुराल में, अब तो जनकपुर उनकी ससुराल हो गई, तो यहाँ से बारात किसकी निकाली जाए। सबने विचार किया कि देखो भरत भैया राम जी के समान ही है, कोई अंतर नहीं दिखता दोनों में, और शत्रुघ्न भैया लक्ष्मण जी के समान दिखते हैं। इसलिए रास्ते में जब कोई पूछे दुल्हा कौन है तो दुल्हा भरत जी को बता देना, और दुल्हा के कोई भाई तो शत्रुघ्न को दिखा देना ये लक्ष्मण है, छोटे भाई है। क्योंकि यदि कोई पूछा कि दुल्हा कहाँ है और बता दिए कि दुल्हा तो ससुराल में है, तब तो नाक कट जाएगा। बारात सजी है, सुंदर बारात सजी है और सब चले हैं जनकपुर की ओर। राम लक्ष्मण चलला बियाहन, दशरथ साजु बरियाती है। राम लक्ष्मण चलला बियाहन, दशरथ साजु बरियाती है। राम लक्ष्मण चलला बियाहन, दशरथ साल बरियाती है। राम लक्ष्मण चलला बियाहन, दशरथ साजु बरियाती है। सब बरियातिया जनकपुर चले, सब बरियातिया जनकपुर चले।
लक्ष्मण साजो बरियात है। साजो बरियात है। राम लक्ष्मण चलला बियाहन दशरथ साजो बरियात है। दशरथ साजो बरियात है। दशरथ साजो बरियात है। बारात जब मिथिला में पहुंची है, बारात का बड़ा स्वागत हुआ, सुंदर जनवासा दिया गया। सकल बाराती मंदिर भूले, सारे बाराती अपना अपना घर भूल गए। अब तो जनकपुर में बड़ा अच्छा लगता है। विवाह का कार्य जब पूरा हो गया, विदाई के समय जब श्री जनक जी से श्री सतानंद जी ने आकर के कहा है कि अब श्री चक्रवर्ती जी महाराज विदा चाहते हैं, और जनक जी ने जब कहा कि ठीक है, कल सुबह ही हम अपनी पुत्रियों की विदाई कर देंगे, तो जब बारातियों ने सुना कि विदाई होगी, तब बारातियों को याद आया कि अरे हमारा घर तो कहीं और ही है, हमारा घर तो अयोध्या है, अयोध्या हम यहाँ आ गए, हम तो अपने घर को ही भूल गए। आप विचार कीजिए, ऐसी पहुनाई श्री जनकराज जी ने की है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। सब अपना अपना घर भूल गए, सभी बड़े आनंद में हैं, और थोड़े दिन नहीं रहे, 37 दिन बारात मिथिला में ठहरी रही। 37 दिन। इतने दिनों तक विवाह का मुहूर्त निश्चित नहीं था, बाराती सब आ गए, विवाह हुआ। श्री राम जी का ब्याह श्री जानकी जी के साथ हुआ, भरत भैया का ब्याह श्री मांडवी जी के साथ हुआ, लक्ष्मण भैया का विवाह श्री उर्मिला जी के साथ हुआ, शत्रुघ्न का विवाह श्री सुकीर्ति जी के साथ हुआ। चक्रवर्ती जी महाराज बड़े गदगद हो गए चारों पुत्र वधुओं को देख करके। समय धीरे धीरे बीता है, महाराज ने विदाई मांगी है, विदाई भी मांगने में बड़ा समय लग गया।
चक्रवर्ती जी महाराज सोचते हैं कि कल सुबह हम विदा मांगेंगे। जैसे ही चक्रवर्ती जी महाराज नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आकर द्वार पर खड़े होते हैं, तब तक देखते क्या हैं, श्री जनक जी महाराज हाथ जोड़े पहले से ही खड़े हैं। कहते हैं महाराज आज रुक जाइए, आज हमारे सेनापति जी ने आपको भोजन पर निमंत्रित किया है, आज आप उनके यहाँ भोजन प्रसाद पा लीजिए। चक्रवर्ती जी महाराज अपनी बात कह ही नहीं पाते। अगले दिन फिर प्रातःकाल ऐसे ही होता है, हमारे मुख्यमंत्री आपको निमंत्रित किए हैं, कृपा करके उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ऐसे ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया, विदाई मांगने में बहुत समय निकल गया। ये सब प्रसंग बहुत विस्तार से है, और जब सुखदेव जी महाराज बहुत विस्तार से नहीं सुनाए तो हम भी इसको बहुत विस्तार से नहीं सुनाएंगे, क्योंकि यदि इसे सुनाएंगे तो समय भी अधिक हो जाएगा और हमको आपको भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव का भी दर्शन करना है। भगवान फिर कभी ऐसी कृपा किए तो जब कभी श्री राम कथा कहने का अवसर प्राप्त होगा तो हम आपको बहुत विस्तार से सुनाएंगे भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर लीला को। ब्याह करके चारों भाई अयोध्या वापस आए हैं। प्रजा की इच्छा थी श्री राम जी राजा बने, परंतु देवताओं के कार्य के लिए भगवान अवतार लिए हैं, इसलिए प्रभु ने ऐसी माया की है। सरकार वन में गए, वन में रावण ने श्री जानकी जी का हरण किया, प्रभु ने रावण का उद्धार किया है। वापस अयोध्या आए हैं, राज्य भार संभाले हैं, पूरी प्रजा को उपदेश किए हैं, और उसके बाद भगवान पूरी प्रजा के सहित अपने निज धाम को चले। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी की कथा को, श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव को श्री राम